दोस्तों कहते हैं मुंबई 24 घंटे नहीं सोती। यहाँ की सड़कों पर दिन में जितनी भीड़ होती है उससे ज़्यादा चकाचौंध यहाँ पर रात को देखने को मिलती है। और यह भी सच है कि यहाँ की यह चकाचौंध लोगों को पसंद भी बहुत आती है। आज की वीडियो में हम आपको मुंबई के अच्छे से लेकर गंदे और शर्मनाक वह सारे फैक्ट्स उजागर करेंगे जिन्हें देखकर आप शर्म से पानी पानी हो जाओगे। दोस्तों मुंबई भारत का वह शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा दौलतमंद लोग रहते हैं। यहाँ की इकोनॉमी भारत के किसी भी राज्य से कई गुना पावरफुल है, जिसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों को बताया गया है। भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक अंबानी भी यहीं रहते हैं, जिनका घर एंटीलिया पूरे विश्व का दूसरा और भारत का पहला सबसे महंगा घर है। मुंबई में बनाया गया यह घर धीरे धीरे मुंबई की आइकॉनिक बिल्डिंग्स में से एक बनता जा रहा है। दोस्तों मुंबई भारत के उन शहरों में से एक है जहां भारत और विदेशों के लोग सबसे ज्यादा विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ विदेशी लोग सिर्फ घूमने के मकसद से आते हैं, जबकि कई भारतीय मुंबई में कुछ बनने का सपना लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ की सच्चाई शायद आपको डरा सकती है। यहाँ हर साल लाखों लड़के और लड़कियाँ अपने करियर को संवारने के लिए आते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ इक्का दुक्का नौजवान लड़के लड़कियाँ ही कामयाब हो पाते हैं, नहीं तो ज्यादातर नौजवान यहाँ आकर बर्बाद हो जाते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या लड़कियों की होती है। आजकल यहाँ फिल्मों में काम करवाने के नाम पर लोग यहाँ सिर्फ ना ठगे जाते हैं, बल्कि खूबसूरत लड़कियों को काम दिलवाने के नाम पर उनके साथ गलत हरकतें भी की जाती हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री इन सब कामों के लिए शुरू से ही बदनाम है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि अब इस तरह के काम मुंबई में आम हो चुके हैं, जो कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। वैसे एक मामला और है जो कई महीनों से तूल पकड़े हुए है। आपको बता दें कि मुंबई अब ड्रग्स के मामले में भी नंबर 1 बन चुका है। और आलम तो यह है कि भारतीय सरकार का खुफिया ड्रग्स डिपार्टमेंट यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खुद ही मुंबई को ड्रग्स कैपिटल कहता है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस जहर का सेवन करते हैं। अब तो कहा जाता है कि मुंबई और इधर के लोगों को इस जहर की आदत सी हो चुकी है। वैसे पैसों से याद आया, यहाँ पैसों वाली पार्टियां यहाँ पर बने मसाज सेंटर के भी आदी हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों से मुंबई में इस काम की मांग बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ही यहाँ पर धड़ल्ले से स्पा सेंटर और मसाज सेंटर खुलते ही जा रहे हैं। इनमें कई खूबसूरत लड़कियां जॉब करती हैं। इन खूबसूरत लड़कियों में कॉलेज गर्ल्स और शादीशुदा महिलाएं भी शामिल होती हैं, जो पैसे के लिए यह सब करती हैं। और इनके द्वारा ही इस काम में कई खूबसूरत लड़कियां और खूबसूरत शादीशुदा औरतों को यहाँ लाया जाता है। लेकिन दोस्तों अब यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि मसाज सेंटर में सिर्फ मसाज ही नहीं बल्कि कुछ और भी किया जाता है। जी हाँ, लेकिन यह सब क्लाइंट के ऊपर होता है। बस लड़कियां मसाज करने के बाद इतना बोलती हैं कि सर आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विस तो नहीं चाहिए। समझने वाले क्लाइंट के लिए इतना इशारा काफी होता है, जिसके बाद वह मेल क्लाइंट इस मसाज सेंटर की आड़ में जिस्म में भड़क रही सेक्स की ज्वाला को कुछ मिनटों के लिए ठंडा कर लेता है। वैसे दोस्तों मुंबई इन सब के अलावा अपनी नाइट लाइफ के लिए भी काफी बदनाम है। कहते हैं कि रात होते ही आपको मुंबई का दूसरा चेहरा भी देखने को मिलता है। रात होते ही मुंबई के छत्रपति शिवाजी स्टेशन, थाने, अंधेरी ईस्ट समेत कई इलाकों में रोड के किनारे पर महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ महिलाएं चंद पैसों के लिए अपने जिस्म को बिस्तर पर बेचती हैं। जितनी ज्यादा खूबसूरत महिला उसके उतने ही अच्छे दाम। दोस्तों अगर आप इन बातों को सुनकर हैरान हो गए हो तो आगे तो आपके और भी होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि इनके अलावा भी मुंबई में कई ऐसी जगह हैं जहां पर महिलाएं अपने जिस्म की भूख को मिटाने के लिए मर्दों को पैसे देती हैं। ऐसे मर्दों को जिंगोलो कहा जाता है। इस लाइन में मर्दों की कोई कदर नहीं होती। इसमें हवस से भरी महिलाएं अपने जिस्म की आग को बुझाने के लिए लंबे और तगड़े कद काठी वाले लोगों को चुनती हैं। पहले इस काम के लिए मुंबई का मालाबार हिल्स बहुत फेमस था। वहाँ पर कई अमीर महिलाएं अपने पतियों की कमाई को अपने जिस्म में चढ़ी गर्मी को ठंडा करने में लगाती थी। इस तरह के काम रात होने के बाद मुंबई के कई डिस्को बार्स और क्लब्स में धड़ल्ले से होते हैं। इसके अलावा भी मुंबई में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको चौंका सकती है। दोस्तों यहाँ फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें कई बड़े बड़े एक्टर्स काम करते हैं, जिनकी फिल्में 100-200 करोड़ रुपए कमा लेती हैं। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि यहीं पर कमाठीपुरा भी है, जहाँ पर लड़कियाँ सिर्फ 100-200 रुपए के लिए अपने जिस्म को बेचती हैं और थोड़े से पैसों के लिए किसी भी गैर मर्द के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ महिलाएं अपने शौक की वजह से नहीं बल्कि मजबूरी की वजह से यह सब करती हैं। यहाँ महिलाएं इस काम को करने के लिए मजबूर हैं और कुछ लोगों ने इसी मजबूरी को कारोबार बना लिया है।
वैसे कई एनजीओ इस रेड लाइट को बंद करने के लिए आवाज उठाते हैं और जबरदस्ती लाई गई लड़कियों को यहाँ से छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी यह कमाटीपुरा बंद नहीं होता। यह मुंबई के सबसे बदनाम इलाकों में से एक है, जहां एक समय 6000 से भी ज्यादा सेक्स वर्कर काम करते थे। चाहे कोलकाता का सोनागाछी हो या दिल्ली का जीबी रोड हो या फिर कमाटीपुरा, इन जगहों पर मर्दों की भीड़ एक सुंदर लड़की की तलाश में रहती है। और अब तो आलम यह है कि यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी की जाती है, ताकि दर्शकों को यह जगह दिखाकर उनका मनोरंजन किया जा सके। दोस्तों, इसके अलावा भी मुंबई की कई ऐसी काली सच्चाइयां हैं जिन्हें जानने के बाद शायद आप यकीन न कर पाओ। दोस्तों, आप कामयाब लोगों को बोलते हुए सुनते होंगे कि उन्होंने खूब मेहनत की और इस मुकाम को उन्होंने मेहनत करके हासिल किया है। आज के टाइम में यह सिर्फ कहने की बात है। आज के टाइम में दोस्तों, मुंबई में वही सक्सेसफुल हो सकता है जिसका सिस्टम में तगड़ा जुगाड़ होता है। तो दोस्तों, ये थी मुंबई की कुछ अमेजिंग सच्चाई। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।